हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। एक बहुत बड़ी एक अपडेट निकल के ये आ रही है कि आपको मालूम होना चाहिए कि अभी इस बार 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है। एक अच्छी बात ये है कि हमारे लिए खासकर कि इसमें इंडिया की जो पोजीशन है आठों में, वो 8 अभी तक जीते हैं, है ना। एक बहुत बोल सकते हैं ग्रेट मूवमेंट है। और यही जो डिजायर है, बोल सकते हैं यही जो मोमेंटम है, इसे बना के रखे तो कहीं न कहीं आगे बेटर होगा। लेकिन इस मोमेंटम में बहुत कुछ आगे निकल के आ रही है चीज़ें, क्या निकल के आ रही है आगे हम बात करेंगे। हुआ ये है कि श्रीलंका के जो एक बैटर है, एक प्लेयर है एंग्लो मैथ्यूज़, इसको ये फर्स्ट इससे इंटरनेशनल क्रिकेटर है जिसकी टाइम आउट किया गया है। हो सकता है कि आपको समझ में ना आए कि ये टाइम आउट बेसिकली है क्या? वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका का जो प्लेयर है बेसिकली, ये फर्स्ट टाइम ऐसी मतलब ऐसा हुआ है जो कि जिसे टाइम आउट किया गया है। पहले हम चाहते हैं कि आप छोटी सी क्लिप देखें, फिर हम समझाते हैं चीजों को। टाइट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और जब उन्हें थोड़ा सा ज्यादा खींचा तब जाके टूटा है वो स्ट्रैप। कितनी बार आप बैट मंगाते हो, बैट टूट गया, आपका पैड कभी कभी स्ट्रैप टूट जाता है। शाकिब, जो भी आपने किया ये इतिहास में जाएगा। मुझे तो बिल्कुल भी हरगिज पसंद नहीं आई ये जो तरीका था अंपायर के साथ अपील करी वहां पे शाकिब ने। इरास्मस है तो उन्होंने दूसरे अंपायर को बुलाया। अगर ये देखिए, उन्होंने पूछा और यहाँ पे एक वो थोड़ा हंसी के बीच ऐसा लग रहा था मजाक चल रहा है, लेकिन शाकिब बोले नहीं, हम सीरियस अपील कर रहे हैं। क्या हुआ, बातचीत हुई, फिर वो मैथ्यूज चले गए शाकिब के पास पूछने के लिए क्या ये वाकई सीरियस है। एक्चुअली हुआ क्या है, देखिए, जहां तक आपको मालूम होना चाहिए कि जो एंग्ली मैथ्यू है, इसे ये बिना बॉल को खेले हुए, बिना बॉल को फेस किए हुए इन्हें आउट करार दिया गया है। और मामला क्या है इसको समझेंगे। मामला कुछ इस तरीके से है कि हुआ ये है कि जो एंग्ली मैथ्यू है, इसके हेलमेट में प्रॉब्लम आया। क्या प्रॉब्लम आया? ये जो स्क्रैप आप देख पा रहे होंगे, ये स्क्रैप बेसिकली ढीला था, या हम ये कैसे, इसमें इशू था, जो टाइट नहीं हो रहा था। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हेलमेट होता है बेसिकली, वो अगर अगर ठीक से टाइट ना हो, या ठीक से का पहना हुआ ना हो, या जो स्क्रेप होता है बेसिकली ठीक से लगा ना हो सकता है कि बाउंसर बॉल फेस करने के टाइम में इंजरी हो सकती है ना। तो इसको लेकर जो टाइम था, इन्होंने टाइम ज्यादा लिया। क्यों टाइम ज्यादा लिया? इसके पीछे रीजन ये है कि कारण ये बताया जा रहा है कि जब इन्होंने ये कहा कि मेरे हेलमेट में इशू है, तो जो कुछ प्लेयर्स आए हेलमेट चेंज करने के रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पर ये जो टाइम था, इतना टाइम लग गया कि इस टाइम को लेकर जो ऑपोजिशन जो टीम है, यानी कि बांग्लादेश की टीम है जो कि आज मैच हो रहा है, इन्होंने अ, ये कह सकते हैं कि इन्होंने ये अपील की कि ये आउट करार दिया जाए। आप हमसे पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा नियम है ऐसा नियम। आगे हम बात करेंगे वो नियम क्या है। लेकिन जब ये हुआ ऐसी जो घटना, इसके बाद में एम्पायर से अपील जब की गई, एम्पायर ने आउट करार दे दिया। जब दे दिया, ये भी बिल्कुल गुस्से में थे, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है बेसिकली। आप देख सकते हैं पहले भी ये, जब यहाँ पर बेसिकली जब आउट कर दिया गया, तो साकिब जो कि उस टाइम बॉलिंग भी कर रहे थे, इससे थोड़ी बहुत अनबन आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, थोड़ी सी बोल सकते हैं कि ऑड सी लग रही है। लेकिन जब ये वापस जा रहे थे, तो वापस जाने के टाइम में आप देख सकते हैं कि एंग्ली मैथ्यूज 0 में 0। वैसे आज तक के इतिहास में ये देखा गया है कि पूरे हिस्ट्री में, क्रिकेट की हिस्ट्री में आज तक ये मोमेंट नहीं आया है। खासकर आईसीसी वनडे में तो ऐसे मोमेंट नहीं आया है कि 0 में 0, मतलब कोई एक तो बॉल कोई फेस करता है, उसके बाद में जो आउट है वो करार दिया जाता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। हुआ क्या है कि ये बॉलिंग कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि ये बॉलिंग कर रहे थे, इन्होंने अपील को वापस नहीं लिया गया। अब पूछ सकते हैं अपील को वापस लिया जा सकता है? अपील भी वापस ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि हर एक फील्ड में एथिक्स नाम की कुछ चीज होती है, ठीक है। आप अगर चाहे तो थोड़ी सी टाइम दे सकते हैं। हाँ, ये माना जाता है कि टाइम आउट ऑफ टाइम, मतलब जो टाइम है वो आउट हो चुका था। अब सवाल निकल के आता है टाइम क्या था। तो एमसीसी जो मैरीली बॉर्न जो क्रिकेट क्लब है, रूल बुक, इसके अकॉर्डिंग जो है ना, वो टाइम डिसाइड किया गया है कितना, वो 3 मिनट का डिसाइड किया गया कि 3 मिनट में आप देखे होंगे कि जो भी नेक्स्ट जो बैट्समैन होता है, वो पहले से पैड वेट लेके, मतलब पहनकर तैयार रहते हैं, ताकि जो आउट होने के बाद में वो टाइम ज्यादा न ले बैटिंग के लिए। तो 3 मिनट में, वो 3 मिनट ये टाइम है जिस टाइम में यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 3 मिनट का वो टाइम जब एक बैट्समैन तैयार होकर वो बॉल को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने 3 मिनट से ज्यादा टाइम लिया।
और इसी के लिए यहाँ पर जो शाकिब उल हसन है उन्होंने ये अपील ये की और इस अपील में यहाँ पर देखा गया कि जो एम्पायर उन्होंने अपील सुना भी। अब यहाँ पर जो अभी रिसेंटली जो आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है, इस आईसीसी वर्ल्ड कप में के अकॉर्डिंग रूल ये है कि यहाँ पर 2 मिनट का टाइम दिया गया है। 2 मिनट का यस, आईसीसी वर्ल्ड कप में 2 मिनट का टाइम दिया गया। इस 2 मिनट में आप पहले से पैड-वैड पहन के तैयार रहिए और अगर आप तैयार नहीं हैं 2 मिनट्स यानी कि 2 मिनट ही मैक्सिमम है, 2 मिनट में अगर आप बॉल को फेस करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपके अगेंस्ट में अपील इश्यू की जाती है और इश्यू कौन करता है? तो ऑपोजिशन जो टीम है वो करती है और एम्पायर की ये बोल सकते हैं बाइंडिंग होती है, वो आउट करार दे। लेकिन इसके ऊपर ना एक यहाँ पर रियायत ये दी जा सकती थी, हम ये कह रहे हैं, कौन-सी? अगर ये शकीब उल हसन अगर ये चाहते कि ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें होती है और ये अपने साइड से एथिकल होके कि चलो ठीक है, रूल बुक अपना अपनी जगह पर है, लेकिन थोड़ा-सा एथिकल होके थोड़ा टाइम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इसके हेलमेट हम पहले भी हम बोल चुके हैं, इसके हेलमेट में पहले से इश्यू थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन्होंने आके यहाँ ये बोला भी, ठीक है? तो एथिकली ये कहीं न कहीं गलत है। बहुत सारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, दोनों की एक पक्ष ये भी कह रहा है कि ये रूल बुक के अकॉर्डिंग सही है और एक पक्ष ये भी कह रहा है कि ये एथिकली थोड़ी गलत है क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रैप है वो बेसिकली इसका ढीला था। आपको मालूम है कि आप जब भी बाइक चलाते होंगे अगर वहाँ भी उसमें ढीला होता है तो वहाँ पर दिक्कत होती है। यहाँ तो एक बॉल फेस करना होता है, ये बॉल बहुत हार्ड होता है और इसे फेस करने के लिए एक ये आगे होने वाली इंजरी से तो बेटर है ना कि आप यहाँ पर सबसे पहले जो स्क्रैप है उससे आप ठीक कर लें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो सकता था कि जब ये हेलमेट लेके जब आए तो हो सकता था कि ये पहले से थोड़ा चेक कर लेते क्योंकि एक बैट्समैन को अपना जो पैड है, बैट है, वो हर चीज़ चेक करना चाहिए। ये बेसिकली ये एक्सपर्ट जो ये मानते हैं कि रूल बुक के अकॉर्डिंग सही हुआ, वो ये कहते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है कि अब जो ये आउट करा दिया गया, ये आउट क्या इसके खाते में जाएगी? क्योंकि बॉलिंग तो ये कर रहे थे। बॉलिंग ये ज़रूर कर रहे थे, लेकिन ये जो आउट हुआ है, ये बेसिकली इसके खाते में नहीं जाएगी। अगर यहाँ पर जो श्रीलंका है, इसके 9 विकेट अगर गिरे हैं, ठीक है? सपोज़ करते हैं 10 विकेट में, तो यहाँ पे 10 विकेट गिरे, तो 9 विकेट का जो नाम है ना, वो किसी जो प्लेयर है, उसके खाते में जाएगा। लेकिन एक जो विकेट है, वो किसी खाते में नहीं जाएगा। ये बेसिकली देखा गया है। तो ये हम बात कर लिए। अब सवाल निकल के ये आता है कि ये इससे पहले भी हुए, यस, पहले भी ऐसे हो चुके हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसी चीज़ें देखी गई 80s 90s की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसे पहले हो चुके हैं, लेकिन ये आपका जो बेसिकली है ना, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हुआ। वनडे में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है। आईसीसी वर्ल्ड कप ऐसे ज क्रिकेट वनडे में आज तक ये कभी नहीं देखा गया है। ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन हाँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1 बार नहीं 6 बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अब ये सवाल निकल के आता है कि यहाँ बहुत सारे लोग खासकर जो साकिब के ये जो डिसीजन है, ये अपील है, उनके अगेंस्ट में शेमफुल कहा जा रहा है। कुछ लोग इसके सपोर्ट में है कि जो बेसिकली आप देख सकते हैं श्रीलंका क्रिकेट एंग्लो मैथ्यू बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू बी गिवन आउट ऑन टाइम्ड आउट इन एन ऑनगोइंग मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। ये भी गुस्से में थे, ये भी और बेसिकली इनका एक छोटा-सा रिएक्शन था कि ये जब जा रहे थे तो यहाँ पर हेलमेट को साइड में यहाँ पर, ठीक है? ये मतलब गुस्से में पटका, ठीक है? तो ये बेसिकली यहाँ पर आया है। अगर कुछ यहाँ पर होता तो शायद इसके अगेंस्ट में कुछ चीज़ें हो सकती थी, ठीक है? अकॉर्डिंग टू बोल सकते हैं कि क्रिकेट के अकॉर्डिंग जो रूल बुक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये बेसिकली बाहर में था और ये इसके अगेंस्ट में कुछ लोग इसके सपोर्ट में कह रहे हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में कह रहे हैं, ये चीज़ें गलत है, ये जो बेसिकली हेलमेट है उसमें इश्यू था और इसके कारण ये चीज़ें सामने आई। आपका क्या मानना है कि ये चीज़ें सही है? आईसीसी रूल बुक के अकॉर्डिंग ये चीज़ें सही हुई है या फिर ये गलत है या फिर ये कह सकते हैं कि रूल बुक के अकॉर्डिंग सही है या एथिकल होना चाहिए? तो क्योंकि 2 टीम के बीच में एथिकल जो चीज़ें होती है वो चीज़ें होनी चाहिए। तो ये चीज़ें सही है या गलत है? आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये आप क्या सोचते हैं? ये चीज़ सही है या गलत है? मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।